कोयला, जमीन में छुपा काला पत्थर बिजली बनाने का रवायती ईंधन माना जाता है, जिस पर इंसान बड़े अरसे से इन्हिसार करता आया है। इस सफ़र की पहली 3 इकसात में हमने थर में मुतबादिल तवानाई, पानी के मयार और दोबारा आबादकारी से मुतल्लिक रिपोर्ट किया है। इस किस्त में हम उन लोगों की कहानियां सुनाएंगे जिनकी जिंदगियां कोल मंसूबे की वजह से मुतासिर हो रही हैं। वरवाई गांव बिलाक 1 की माइनिंग साइट और पावर प्लांट के बीच वाक़ है। इस गांव के एक तरफ से गर्द आलूद हवाएं आती हैं तो दूसरी तरफ से धुआं, जिसके बायस गांव के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी गांव के रहायशी अल्लाह जुड़े रहमो प्राइमरी टीचर हैं। वो सांस की तकलीफ के बायस अपनी मदद आपके तहत इस्लाम कोट मुंतकिल हुए। कोयले की जो धुआं वो अंदर गिर जाते हैं, तो हम इस वजह से बिल्कुल मेरे को इतने मुंज होते हैं जो हम बोलते हैं कि किसी न किसी तरह भाग जाए। और फिर मैंने सलामगढ़ से मकान लिया, उधर मैं रह गया। फिर सुबह ड्यूटी की वजह से सुबह उधर से आते थे इधर। तो सारे आदमी बोलते हैं यार मेरे को भी ये तकलीफ थी सांस में, अभी हम जाएं किधर, अभी ये इधर हमारे कुछ नहीं मिला है, जो मिले तो हम भाग जाएं। थरकोल बिलाक 1 122 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, जहां इस वक्त 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट चल रहे हैं, जो रोजाना 1320 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्लांट्स की चिमनियों से निकलने वाला धुआं आसपास के देहात पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक कोयले से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली के नतीजे में 953 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 157 किलोग्राम मीथेन और 84 किलोग्राम कोयले की राख समेत मुतअद्दिद गैसेस का अखराज होता है, जो माहौल को आलूदा करने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों का भी बायस है। लेकिन फिर भी थर के कई देहात ऐसे हैं जो अब तक कोयले की माइनिंग साइट और पावर प्लांट्स के नज़दीक आबाद हैं और अब सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद मसाइल का शिकार हैं। बिलाक 1 की माइनिंग साइट के पास आबाद तिलवाइयों के रहायशी भी उनमें शामिल हैं। अपने घरों का भी बड़ा मसला है और चौथ तरफ इन्होंने जो ये डपिंग डाल दी है, मिट्टी डाल दी है। रात को हमारे गांव में बड़े से बड़ी ये लट आती है। जो बड़े आदमी हैं, वो बच्चे हैं, धुएं की वजह से सांस की बीमारी बहुत चल रही है हमारे गांव में। इस रिपोर्ट पर काम के दौरान हमने थर के कुछ मकामी डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने इस बाबत कराची में सांस की बीमारियों के माहिर डॉक्टर सुलेमान ओठो से बात की। अगर कोई भी गैसेस एक्सपोजर आपको बड़े अरसे तक हो, जो सबसे बड़ा अहम मसला होगा, जिसको हम आम लफ्ज़ों में एज़मा कहते हैं, बीमारी है जो कि एलर्जी की वजह से होती है। अगर उससे आगे अगर आ जाएं तो अगर उसकी जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर उनको प्रॉपरली सेटल नहीं किया जा रहा तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है आपके लंग्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इटसेल्फ एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तो डेंजरस है फॉर लाइफ, तो आपको मतलब इट कैन किल। और दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती हैं या सल्फर ऑक्साइड्स हो सकती हैं। तो जो भी ऐसी गैसेस हैं जो हम नॉर्मली जिसे कहते हैं कि टैकल नहीं कर सकते, और हमारी ज़रूरत से अगर उनका जिसे कहते हैं मिकदार ज़्यादा है या एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो अल्टीमेटली हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं और मेंटल स्टेटस को भी करती हैं। थरकोल बिलाक 2 की इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने इन असरात को कम करने के लिए न सिर्फ 10 लाख दरख्त लगाए, बल्कि इलाके में 5 अस्पताल भी कायम किए। हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हमने उन प्रोफेशनल इदारे जैसे इंडस हॉस्पिटल है, उनको पूरी हमने वो हॉस्पिटल दी हुई हैं कि आप लोग इस हॉस्पिटल्स को चलाएं, जो कि प्रोफेशनल हैं, जिनका काम है। अगर आप उस हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आपको कंसल्टेंसी फ्री है, जो भी डॉक्टर आपको चाहिए। उधर भी टेली क्लिनिक्स स्टार्ट हैं, 100% लैब टेस्ट आर फ्री, 100% मेडिसिन आर फ्री। लेकिन हाल ही में रीसेटल किए गए मॉडल विलेज, न्यू सेरीदर्स और गोरानों के लोग इन सहूलियात से नाखुश नजर आते हैं। जो इन्होंने हॉस्पिटल दिया है एक थर फाउंडेशन में, गवर्नमेंट में, तो वो एक डॉक्टरियानी आती है, वो 2-3 घंटे बैठती है बस, उसके बाद चली जाती है, अस्पताल बंद है।
फिर हमारे को इस्लामकोट जाना पड़ता। एंग्रो वाले बोलते हैं हमने मॉडल विलेज बनाया है और लोगों को बहुत सहूलत दी है। वो भाई आप जो इस्लामकोट से बिल्कुल दूर और उधर बड़ी अस्पतालें बनाते हो, ये जो मॉडल विलेज है इधर जे बनाओ तो कितनी सहूलत होगी, हमारी दिल खुश होगी, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक तहकीक के मुताबिक खदशा है कि थर्कोल माइनिंग और पावर प्लांट चलने से तकरीबन 1 लाख अफराद तेजाबी गैस का शिकार हो सकते हैं और अगले 30 बरस में करीब 29,000 जानों का नुकसान हो सकता है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सीपा के सेक्शन 17 के मुताबिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सीपा की मंजूरी लिए बगैर कोई भी तामीरी मंसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। तो एक आबादी के ऊपर ये पावर प्लांट कैसे बन गया? ये गांव न्यू शहरी दर्स है जिसमें 172 ख़ानदान बसते हैं। ये गांव 2018 में रीसेटल हुआ। थर्कोल ब्लॉक 2 ने इनको रीसेटल किया, लेकिन इनके रीसेटल होते ही ब्लॉक 1 ने इनके ऊपर एक पावर प्लांट लगा दिया है। देखो ये पावर प्लांट हम जब इधर आए थे तभी नहीं थे, आने के बाद ये लगा। हमने रनिंग की भाई, हमने बोला भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा मसला है, नुकसानकार साबित होते हैं। अब जब धुआं निकलता है तो रात को गिरता है तो सुबह हम उठते हैं तो कोई शय नज़र नहीं आती। मॉडल विलेज न्यू शहरी दर्स की नाकस रीसेटलमेंट और ब्लॉक 1 के पावर प्लांट की तामीर इस बात का सबूत है कि यहाँ के माहौल और लोगों की जिंदगियों को किस कदर नज़रअंदाज किया गया है। एडवोकेट लीलाराम कोल मंसूबे से जुड़े माहौलियाती मसाइल के खिलाफ तहरीक का हिस्सा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे पास जो थर्कोल ब्लॉक 1 है या थर्कोल ब्लॉक 2 है, उनकी जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स हुई हैं उसमें कहीं पे भी जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं है। होना यही था कि जो इनकी रीसेटलमेंट फ्रेमवर्क पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको जो है ये अडॉप्ट करते जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रीसेटल करते लोगों को, बजाय कि जो है वो एक ब्लॉक से जो है वो निकाल के दूसरे ब्लॉक के अंदर जो है वो लोगों को बिठाया गया है। तो इससे जो है वो ज़ाहिर होती है कि कंपनीज़ जो वहाँ पे काम वगैरह कर रही हैं वो एनवायरनमेंट के जो लॉज वगैरह हैं उनको किस तरीक़ा से जो है वो इम्प्लीमेंट वगैरह कर रही हैं। थर्कोल मंसूबे में सैकड़ों कंपनियां काम करके अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ लोगों की सेहत, तालीम और समाजी बेहतरी का ख्याल रखें, बल्कि उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराम करें। इस बारे में जानने के लिए कि ये कंपनियां किस हद तक मुफाद आमा के लिए काम कर रही हैं, देखिए हमारी अगली किस्त थर्कोल और लोगों का जरिया माश में।